Hello guys, I'm Shrikant Patel again with a new story। तो इसमें क्या हुआ था कि एक बार मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे पास आया शाम में और आके उसने मुझे एक कहानी बताई, इंटरेस्टिंग थी। तो मैं सोचता हूँ आपसे बताऊँ। तो वो आया था लगभग शाम में, मतलब अपने 8-1 बजे आया। मेरे को आके बोलता है कि मैं आज कॉलेज से आया हूँ, मतलब ऐसे वो कॉलेज भोपाल से कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया है, घूम लेते हैं। वो कहता है नहीं, मैं थोड़ा सैड था जब आ रहा था, बट अब ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहता है कि मेरी ना जिया से लड़ाई हो गई थी, बहुत गंदी वाली। जिया उसकी गर्लफ्रेंड है। और गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब वो पसंदीदा औरत जिसको मतलब हर लड़का अपनी जान से ज़्यादा प्यार कर रहा होता है और उसको मतलब उसी से शादी करनी है, एकदम रो धो के उसे मनाता है सब, वो वाली लड़की। उसने मुझे बोला कि जिया मेरे से बहुत नाराज़ हो गई थी, उससे लड़ाई हो गई थी, तो मैं इस चक्कर में आ गया। मैंने कहा यार ये तो गलत, मतलब तुझे उससे लाइक सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, जो भी था। वैसे भी ऐसा तो है नहीं तुम लोग ब्रेकअप करोगे छोटी सी बात पे। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो अभी मेरा मूड ठीक नहीं था। तो मैंने कहा छोड़ो। फिर इसने मुझे स्टोरी बताई, मैं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आ रहा था। तो ये भी लाइक कि आधे टाइम में बहुत दुखी था इसी बात पे कि उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। तो इसने कि बढ़िया अपने सैड सॉन्ग फंसाए, गानों कानों में एयरपोर्ट्स डाले और अपना गाने सुनते हुए आ रहा था। इतने में थोड़ी सी ट्रेन चली और इनके कोच में एक किन्नरों का ग्रुप आया। अब ये भाई का एग्जैक्टली मानना है कि जो किन्नरों की दुआएं हैं वो 200% सही होती हैं। अब वो इधर उधर करके आए और लोग बाग क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं उनसे। अब उनमें से एक आया, इसके सिर पे हाथ रखा, ये नीचे सिर करके अपने सैड सॉन्ग सुना, इसके सिर पे हाथ रखा और इसको बोलता है क्या कि तेरी उसी लड़की से शादी होगी, परेशान मत हो तू बिल्कुल भी। अब भाई इस बात का 100% बिलीवर है कि उनकी दुआएं जो हैं वो सच होती हैं। इसने एकदम एक्साइटमेंट में आके उसको दिए 500 रुपये। और अब ये फुल कॉन्फिडेंस में कि मेरी शादी जिया से ही होगी। और जिया उधर एकदम एंटी उस मूड में चली गई कि अब तो इस बंदे के पास रहना ही नहीं है, क्योंकि इसने जो कांड करके आया था वो मुझे बाद में पता चला। बट वो लड़की एकदम उसमें जब तक ये मेरे पास आके ये कहानी सुना रहा है, जिया का मेरे पास मैसेज आ गया है, बिकॉज जिया को पता है मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो जिया भी लाइक कि ये नीच आदमी है, ये तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसा ऐसा करा मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है यार, अब क्या करते हैं। अब आपको अक्सर पता होगा कि जब दो लोगों की ऐसी लड़ाई होती है रिलेशन में, तो अक्सर उनके बीच में एक मीडिएटर बंदा होता है कि जो उनकी लड़ाई वड़ाई सॉल्व करा दे। लड़के को भी उस पर भरोसा होता है, लड़की को भी उस पर भरोसा होता है। वो बंदा मैं था। तो उसने उसका पूरा दुख रोया। अब उसका दुख ये था कि ये दूसरी लड़की से जाकर बात कर रहा था और बढ़िया मतलब ऐसे काफ़ी क्लोज हो रहा था। और जो कि हर लड़की के लिए होता भी है कि गलत ही तो, बट इसका भी लाइक कि मैं तो सिर्फ बात कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ ये नहीं था। और ऐसे करके ये लोग लड़ लड़ा के आ गए थे। अब हुआ क्या कि इनकी ये लड़ाई हो गई है, वो उधर दुखी है, ये बंदा यहाँ पे खुश है क्योंकि उसको किन्नर ने दुआ दे गया है कि तेरी उससे ही शादी होगी और ये उससे ही प्यार में है। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि उसे मनाना भी पड़ेगा, उधर उसका ज्वालामुखी फूटने को ही है। लेकिन बंदा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था बनाने में। फिर मैंने इसने मुझे स्टोरी बताई, बोलता कि मुझे उसने दुआ दे दी है, अब तो मेरी शादी ऐसे ही होगी। मैं भी लाइक अबे चूती है, कुछ तो दिमाग लगा। फिर भाई को मैंने पूरी सिचुएशन समझाई कि उसका मेरे पास फ़ोन आया था, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला। तो अब बंदा फुल उस वाले जोन में कि यार मैंने तो बहुत गलत कर दिया, उसको बुरा लगा होगा और एक्स। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, एक तो लड़कों को लेट समझ आता है कि उनने गलत करा है, और जब उन्हें गलत करने का समझ में आता है तो वो भागते हैं एकदम माफ़ी मांगने। जब तक लड़कियां स्टेज 2 पे पहुंच चुकी होती हैं कि अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें उस गलती को सुधारने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। अब भाई के माइंड में है कि माफ़ी मांगना है। हमारा जो होम टाउन है वो भोपाल से लगभग 1.5 घंटे की 2 घंटे की दूरी पे है, और वो अपने
हॉस्टल में, पीजी में। भाई 8 बजे मुझे कहानी बताई, उसको अब रियलाइज़ हो गया अब ये बिल्ली आई, मुझे जाके उससे माफ़ी मांगना अभी, मुझे अभी सॉर्ट करना है, वो ऐसे परेशान हो रही होगी। मैंने कहा साथ 8 बज रहे हैं, ट्रेन थी नहीं, बस से जा नहीं सकते। ये भी लाइक कि तू चलेगा मेरे साथ। मैंने कहा खाए चलेगा। ये भी लाइक कि बाइक से चलेंगे, तू चलेगा मेरे साथ। अब मैंने भाई इसको बाइक से इसके साथ गया हूँ मैं, ठंडी का टाइम था, 9 बजे घर से निकले हैं, दिसंबर की ठंडी। मेरी जो तो हालत ख़राब हुई है। भाई यहाँ पे जा रहा है रोते हुए कि नहीं मुझे तो मनाना है उसे, मेरी एकदम जान बसती है उसमें, XYZ जो भी कहानियाँ लड़के बनाते रहते हैं। और ऐसा होता भी है, सच है ये। लड़कियों कभी भी इस बात को गलत मत मानो, जब तुमसे लड़का बोल रहा है कि उसकी तुम में जान बसती है, तो वो बसती है। वो बात अलग है कि उसके कांड उसके बस में नहीं है, वो कर कुछ भी जाता है, कहानी उसके बस में होती नहीं है, बट जो वो बोल रहा होता है ये बात वो सच होती है। अब भाई ने 2 घंटे गाड़ी चला के वहाँ पहुँच गया उसके सामने। वहाँ पे उसको बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, आप पीछे के बाहर आओ, 10 बज रहे हैं। लड़की ने मना कर दिया। अब वो उससे गुस्से में ऐसे ही है, उसने मना कर दिया, इसका फ़ोन काट दिया, फिर से लगाया उसने, फिर से काट दिया, ये लगाया जा रहा है वो काटे जा रही है, लगाया जा रहा है वो काटे जा रही है। फिर 10-15 मिनट बाद भाई का एकदम वो वाला सीन मेरे को बोल रहा है। मैंने उसको मैसेज करा, मैंने कहा देखो यार ये वहाँ से यहाँ आ गया है, और पूरे रास्ते एकदम रोते हुए आया, मेरे सर दुखा दिया इसने यही बोल बोल के। प्लीज़ यार तो इससे बात कर लो, या फिर इससे आके मिलो तो ये सही हो। वो भी लाइक कि मुझे करनी ही नहीं है, इसको उस टाइम पे नहीं दिख रहा था जब मुझे बुरा लग रहा था, अब ये यहाँ पे रोकेगा सही हो जाएगा, इसने गलत किया है, इसकी गलती है, ये वो बहुत सारा लड़कियों का ओपिनियन, वो सही भी होती हैं। बट अब ये जो लड़का 2 घंटे ड्राइव करके आया, क्या ये गलत है? मेरे ओपिनियन में नहीं। और अगर उसका इंटेंशन वैसा होता तो वह इतना करता नहीं एफर्ट। जैसे कहते हैं ये बढ़िया खड़ा हुआ है, 1 घंटे से खड़ा है वहाँ पे, मुझे भी खड़ा रखा है। भाई वो लड़की नहीं आ रही, वो अपनी पीजी के वहाँ से देख रही है। अच्छा ये एक बात नहीं थी, कुछ और भी उसकी बातें थीं जिस बात पे गुस्सा था, एक्यूमुलेट होकर बनी थी वो, बट वो उसकी पर्सनल लाइफ है तो मैं शेयर नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब वो जैसे ही आया, बाहर निकल के आई, उसने देखा 1 घंटा हो गया, वो भी लाइक क्यों यहाँ पे लगे हुए, परेशान कर रहा हूँ मुझे ऐसा वैसा। ये भाई बढ़िया अपना एकदम शांति से सुन रहा है उसकी बात कि मुझे तुम्हें बताना था ये, कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने वो मतलब सॉरी तुम्हें बुरा लगा और मैं गलत मतलब रिएक्ट कर गया, XYZ, जो कि लड़कों को बाद में रियलाइज़ होता है, पहले उन्हें पता नहीं होता है। फिर भाई का रिएक्शन आता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वो भी लाइक, वो लड़की भी लाइक कि ब्रेकअप, अब मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। ये भी लाइक अरे मेरे को तो शादी करनी है, मुझे तो अभी किन्नर ने दुआ दे के गया था कि ये सच है, तुमसे ही मेरी शादी होगी और वो भी लाइक अरे मुझे 2 मिनट नहीं झेलना है तुम्हें। इनकी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा सालों रात के 11 बजे तुम रोड पे खड़े होकर लड़ रहे हो उस बात पर, और तुम्हें एंड अप साथ में ही करना है। फिर थोड़ी देर इनकी ऐसी बात हुई, मतलब बहस, जिसे कलेश कहते हैं। फिर भाई ने अपने ने सॉरी बोला, लड़की मान गई। थोड़ी देर बाद इनका सब सेटअप सही हो गया।